तो आदित्यनाथ जी का जो मरकरी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसका उनको सीधा बेनिफिट मिलता है कामकाज संभालने के अंदर। अब उस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है, और इस समय चल भी रहे हैं वो पर्सनल ईयर नंबर 3 में। समझो राजयोग, डबल जुपिटर आ गया और जुपिटर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। कोई रोक नहीं सकता उनको अगली बार यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अमित शाह जी की बात करता हूं छोटी सी एक लाइन में कि 22 अक्टूबर 1964 के पैदा हैं, बर्थ नंबर 22 मीन्स 4 नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, राहु केतु दोनों उनके पास हैं। जिसके पास राहु केतु दोनों होते हैं उसे कंप्लीट माना जाता है। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है, जितनी बेस्ट आपको अंक ज्योतिष बताता है, आपका डाइवोर्स होने का चांस नहीं है, क्योंकि वो ये बताता है कि जो आपके नंबर्स हैं उसमें आप दोनों को क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। तो नंबर्स के हिसाब से अगर न्यूमरोलॉजी को के प्रोग्राम बहुत ज्यादा किए जाएं अगर, तो शायद लोग एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी में जाकर अपने ये जो आज की डेट के अंदर डाइवोर्स हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, भारत एक अद्भुत देश है विश्व में। आज यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया टेक्नोलॉजी और पूरा विश्व, युवा समाज, पूरा युवा भारत टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर चलता है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत पूरा विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, शास्त्र, वेदा, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूमरोलॉजी, इस सब की एक अलग महत्व है। और खास करके अगर पॉलिटिकल युग को हम जाएं, राजनीतिक लोगों को पढ़े, वो सब अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे खूब विश्वास करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक भारत में एक जाना पहचाना नाम है, एक इंटरनेशनल लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट श्री अरविंद दीक्षित जी आज उदय इंडिया के स्टूडियो में उपस्थित है। अरविंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार है जी, सभी दर्शकों को नमस्कार है जी। तो हमारा दर्शक को मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आज हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि ये नंबर गेम मनुष्य की भाग्यों को भी चेंज करता है। डेट ऑफ बर्थ को मिला के भी नंबर्स गेम चलता है। और इसी नंबर गेम्स कैसे नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, कैसे योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाता है, ऐसे अनेक अनेक हर व्यक्ति का अलग होता है। तो अरविंद जी, आज मैं चाहता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, अभी अभी उनकी जन्मदिन गया, बर्थडे गया, तो इसीलिए बर्थडे गया बता रहा हूं, क्योंकि बर्थडे और उनकी जो नंबर्स है, इस सब बहुत लिंक्ड है। हम आपसे जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या कहता है योगी आदित्यनाथ जी का भाग्य को लेके? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका एक डेट ऑफ बर्थ होता है जी। सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ को बड़े आराम से एनालिसिस करके देखिए। उस डेट ऑफ बर्थ में ही आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिससे प्रेडिक्शन देना थोड़ा आसान होता है। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ। अभी 5 जून निकला ही है, और 5 जून 1972 का जो सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो बर्थ नंबर 5 है। अब बर्थ नंबर जिस व्यक्ति का भी 5 होता है बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि नंबर 5 बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। पूरे अमेरिका पे राज है बुध का, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी हैं वो भी 14 तारीख के बॉर्न हैं। 14 का मतलब 1 + 4 = 5। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका नंबर 5 जिसके पास है, चाहे वो उसका बर्थ नंबर 5 हो, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 हो, चाहे वो मई या 21 मई से लेके 20 जून के बीच में बॉर्न हुआ हो, और चाहे सितंबर बॉर्न हो, अमेरिका पक्का जाएगा, क्योंकि उसका मरकरी इतना स्ट्रांग होता है। तो आदित्यनाथ जी का जो मरकरी है बहुत ही स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका उनको सीधा बेनिफिट मिलता है कामकाज संभालने के अंदर। अब वो पैदा हुए जून के अंदर। कमाल देखिए, जून भी पीरियड ऑफ मरकरी है। 21 मई से लेके 20 जून तक जितने लोग पैदा होते हैं
वो सभी लोग मरकरी के अंतर्गत आते हैं। तो अब उनके पास बर्थ नंबर भी 5 मरकरी का है, बुध का है, और पैदा होने का जो पीरियड है उनका मंथ है वो भी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स डबल मरकरी। अब आप सोचिए जिस व्यक्ति के पास डबल मरकरी हो उसका इंटेलिजेंसी लेवल, डिसीजन मेकिंग कितनी हाई होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, 5 जून 1972 का जब हम पूरा टोटल करते हैं 5 + 6 + 1 + 9 + 7 + 2, तो टोटल जो आता है वो रिड्यूस करेंगे जब सिंगल डिजिट में तो नंबर 3 आता है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। चाहे कलाम साहब हो उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 3 था, चाहे सचिन तेंदुलकर साहब हो उनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 था, इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ का भी टोटल 3 है, अरविंद केजरीवाल की डेट ऑफ बर्थ का भी टोटल 3 है। आखिर 3 करता क्या है? ये 3 राजनीति में लेकर आता है, कुछ तो कारण होगा। नंबर 3 रिप्रेजेंट फॉर गुरु प्लैनेट, ये जुपिटर है। और अभी आपको पता है 2 जून को बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जुपिटर का, कर्क राशि के अंदर आया। अब जुपिटर जिसके पास होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो ना हर चीज को बड़ी डेप्थ में जाके करता है और बड़ा ही सोच समझ के करता है। जुपिटर से जीतने के लिए आपको बहुत ही वेल प्लानिंग चाहिए, तब जुपिटर से आप जीत पाते हो। तो इनको से साथ मिला हुआ है किसका? 2 ही प्लैनेट का, केवल मरकरी और गुरु। सबसे बात देखिए, इनके पास वीनस नहीं है, शुक्र नहीं है, इसलिए कभी पैसे की तरफ नहीं जाएंगे। वो हमेशा क्या करेंगे? केवल यूपी की तरक्की, यूपी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, देश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके नंबर ही इस तरीके के हैं। केवल गुरु और केवल बुध, दोनों पढ़ने लिखने के नंबर हैं, काम करने के नंबर हैं, ग्रोथ के नंबर हैं। इसलिए जब तक यूपी में रहेंगे समझ लीजिए यूपी ग्रोथ ही करेगी। यूपी में लैंड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि उनका अपना भाग्य इतना प्रबल है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस समय जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम ये बताते हैं कि जो 9 ईयर हैप्पी साइकिल पूरा न्यूमरोलॉजी के अंदर चलता है वो इस समय कौन सा हैप्पी साइकिल पे चल रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी का जो बर्थ नंबर है वो है 5 और पैदा होने का मंथ है जून, तो 6 और 5 11 और 2026 का टोटल हो गया 10 मीन्स 1, 11 और 1 12 आ गया। 12 का मतलब अगेन 3। उस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है और इस समय चल भी रहे हैं वो पर्सनल ईयर नंबर 3 में। समझो राजयोग, डबल जुपिटर आ गया और जुपिटर का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। कोई रोक नहीं सकता उनको अगली बार यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। बहुत अच्छी तरह बनेंगे, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे, यूपी और ज्यादा तरक्की करेगा क्योंकि उनके नंबर्स बोल रहे हैं। जुपिटर आ गया उनको जिताने के लिए, तो नंबर्स आपको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो आपकी पूरा। और देखिए आपको पता है, सबको पता है जुपिटर गुरु क्या करता है। गुरु हमेशा धार्मिक चीजों से जोड़ के रखता है और वो शुरू से धर्म से जुड़े हुए हैं, सबको पता है बात। तो इतने बड़े नंबर जिस व्यक्ति के पास हो वो व्यक्ति कल को देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास तो नंबर पहले से ही हैं। तो जब समय आएगा वो भी बन जाएंगे, बट अभी उनका चीफ मिनिस्टर बनना तय है। अरविंद जी, ऐसे भी होता है कि जैसे कहते हैं कि पूरा लाइफ तो किसी का अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी एक एज के बाद ही सीएम बन पाए। उससे पहले भी जोगी जी बहुत कठिनाई में लड़ाई किए हैं, उनको मारने का भी कंस्पिरेसी हुआ था। उन्होंने पार्लियामेंट में रो रो के बहुत बार बोला कि मुझे मार देंगे, मुझे सिक्योरिटी दो। ये पीरियड भी उन्होंने झेला है। तो वो पीरियड कैसा था और अब जो पीरियड कब तक चालू रहेगा, और ये इसके बारे में थोड़ा देखिए, बड़ी एक सिंपल सी बात है। जिसका बर्थ नंबर 5 होता है ना, आप अगर एनालिसिस करके देंगे, उसके लाइफ को पूरा एनालाइज करके देखेंगे, 50 साल के बाद बहुत तरक्की का, 49 के बाद बहुत राइज करता है, क्यों? उसका अपना नंबर आ जाता है। 49 के बाद 50 की जो सीरीज आती है ना, 50 से लेकर 59 तक वो टॉप पर होता है। कुछ भी कर लीजिए आप चाहे, ठीक है। इस समय योगी जी एग्जैक्ट 55 ईयर में चल रहे हैं। अब 55 में फिर डबल 5 है, मतलब ये जो साल है उनका। तो आपने 59 साल की उम्र तक कहा, 59 तक नंबर 5 वाला बहुत ज्यादा तरक्की करता है, क्यों? उसका अपना नंबर होता है ना, तो अपना नंबर उसको हेल्प करेगा हर चीज के अंदर। तो उनको जब 60 हो जाएगा मतलब वो डाउन जाएंगे? नहीं, डाउन नहीं बोलते उसे। नंबर 5 जब उसका चल रहा होता है तो समझ लीजिए वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और जब व्यक्ति का अपना नंबर आ जाएगा नेचुरली उसको फायदा होगा। आप बहुत लोगों को देखिए, मैं आपको एक एनालिसिस वाली चीज बता रहा हूं। बहुत लोग आपको देखिए 39 के बाद 40 इयर्स जैसे ही आता है, स्पेशली नंबर 4 वाले, नंबर 7 वाले, नंबर 8 वाले बहुत राइज करेंगे 40 पे, और 40 से 49 तक टॉप पे जाएंगे वो। लेकिन 50 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आने लगता है उनके लाइफ के अंदर। तो ऐसे हर नंबर का अपना एक पर्टिकुलर स्थान होता है। उनका भी
29 के बाद जब 30th आया होगा 30 से लेकर 39 तक ठीक रहा होगा, 39 के बाद थोड़ा सा नीचे आए होंगे, लेकिन 49 के बाद योगी जी फिर टॉप पर आ गए क्योंकि उनका 5 आ गया। कभी कभी किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा भी होता है कि जैसे बर्थ नंबर 4 है और लाइफ पाथ 5 है, तो 20 साल मौज करता है वो, समझो, क्योंकि 4 में भी वो मौज करेगा और 5 में भी मौज करेगा। अब यहाँ पे 3 और 5 है, तो बीच में गैप नेचुरली थोड़ा डाउनफॉल का आया होगा उनका, लेकिन अब फिर क्योंकि 5 आ चुका है, अब उनको पीछे को रोक नहीं सकता, अपने नंबर पे चल रहे हैं और 55 ईयर में चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके जब नाम का टोटल करोगे आप, तो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और पैथागोरस के हिसाब से, तो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका नाम का टोटल भी 39 आता है, मीन्स 12 आता है, मीन्स 3 आता है। बहुत ही सिस्टमैटिक पर्सन है वो, हर चीज नीट एंड क्लीन चाहेंगे, क्लियर चाहेंगे, इसलिए उनके राज में करप्शन तो भूल जाओ आप, क्योंकि उनको पैसे से लगाव ही नहीं है, तो करप्शन तो क्या होगी, उनको सिर्फ लगाव है ग्रोथ से। और जुपिटर जहां बैठ जाता है ना, वहां ग्रोथ अपने आप होती है। नंबर 3 जहां आ जाएगा वहां पे ग्रोथ होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता है। एक और डेवलपमेंट भी उनके राज्य में हुआ कि वो जो बुलडोजर चला, क्रिमिनल्स की पतन हुआ, वो क्या उसमें भी न्यूरोलॉजी है? देखिए, इसलिए न्यूमरोलॉजी है कि जब नंबर 5 इंटेलिजेंसी का है, देखिए इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है, उसको तो काम को सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे काम हो सकता है। जब उसको लगता है कि इस काम को अगर मैं इस तरीके से करूंगा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, वो तुरंत कर मारेगा। नंबर 5 की खासियत यही है, आप तो देख ही रही हो अमेरिका का रोज हाल क्या देख रहे हो, वहां का राष्ट्रपति क्या कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से भी, क्योंकि नंबर 5 वाले हैं और वो तो 14 जून के हैं, कमाल, जून अगेन द पीरियड ऑफ नंबर 5, मतलब वो भी डबल मरकरी लिए बैठे हुए हैं योगी जी की तरह। वो किसी भी तरीके से ईरान को देखिए प्रेशराइज कर रहे हैं काम निकालने के लिए। तो मतलब नंबर 5 की क्वालिटी यही होती है कि वो इंटेलिजेंसी यूज करके अपने काम को कराना जानता है, वही योगी जी ने किया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा जरूर, ट्रम्प तो पूरा अमेरिका में उनको बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, योगी का ऐसा हालत नहीं है। उसका रीजन है, योगी जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है, गुरु है, बड़ा प्योर प्लेनेट है, लेकिन वहां पे वहां के जो राष्ट्रपति है उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है, राहु है, लॉट ऑफ डिफरेंस। राहु हमेशा जो ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है थोड़ा कनिंग नेचर तो माना ही जाता है ना, बट गुरु इज अ वेरी प्योर नेचर, तो लॉट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बर्थ नंबर, पैदा होने का महीना और लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ का टोटल भाग्यांक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी व्यक्ति के तीनों नंबर्स को उठा के देख लीजिए, आप उसकी पूरी नेचर को बता सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हम इस पे बात बहुत डिटेल में करेंगे। अमित शाह जी की बात करता हूं छोटी सी एक लाइन में, कि 22 अक्टूबर 1964 के पैदा हैं, बर्थ नंबर 22 मीन्स 4 नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, राहु केतु दोनों उनके पास हैं। जिसके पास राहु केतु दोनों होते हैं उसे कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि उसके पास हाफ नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि नंबर 4 है लेकिन 7 नहीं, और 7 है तो 4 नहीं, 4 7 दोनों है। देख लीजिए आप उनके काम करने का स्टाइल, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है। 370 की धारा कैसे हटाई, कोई हटा पाया आज तक, बट उनका अपना स्टाइल है। तो जब आपके पास नंबर यूनिक होंगे ना, तो आप मान के चलिए आपको उसके रिजल्ट्स भी यूनिक मिलेंगे। योगी जी का काम करने का स्टाइल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन निकालना है, कैसे उस काम को किया जाए, कैसे उस प्रदेश में गुंडागर्दी को खत्म किया जाए कम टाइम के अंदर, और वो कर रहे हैं। तो मरकरी का पूरा यूज वो कर रहे हैं, इंटेलिजेंसी लेवल पूरा यूज कर रहे हैं वो। लेकिन अरविंद जी, 2027 में योगी को इलेक्शन फेस करना है, आपने ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो दोबारा सीएम बनेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो जो अगर दोबारा सीएम बनेंगे उसके बाद फिर वो और ऊपर उठेंगे, मतलब उनको स्टेट से बाहर आने का है कि वही रहेंगे क्या? देखिए, मैंने बहुत ही एक बात कही कि वो 2027 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक है। न्यूमरोलॉजी में हम कोई भी बात ना हवा में नहीं कहते, कोई उसका एक पीछे लॉजिक होता है। आप सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर देखिए, ईयर में 1972 है। अब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा नंबर होता है 1972, वो अपना रोल प्ले करता है। अब आप 72 को उठा लीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 27 ही आएगा। उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आ रहा है ये 27। समझ लीजिए वो सीएम बनेंगे, और सीएम बनने के बाद वो एक्चुअली स्टेप बाइज काम करता है। जुपिटर हमेशा स्टेप बाइज काम करता है। ऊपर वाले ने उनके लिए अपने आप लिख रखा होगा जो, वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? न्यूमरोलॉजी तो कहती है, जो कह रहे थे। अब मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताता हूं कि उनका पूरा 5 साल पूरा करेंगे वो यूपी के अंदर, अगला उनका, हाँ पूरा करेंगे। उनका प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन अभी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए ये बात पक्की है कि आपको
पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस का प्रोग्राम करिए, उसमें मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि अभी मोदी जी का, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब मोदी जी भी दोबारा 2029 में प्रधान, मोदी जी ने तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देना है 16.5 साल का, समझ लीजिए। नहीं तोड़ चुके हैं 12.5 साल की, 16.5 साल राज किया ना, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके जाएंगे वो, और उससे लंबा जाएंगे। 12 साल था मैं नेहरू जी का। 16.5 साल आप कैलकुलेट करिए, 47 से 64 तक रहे हैं, तो 16.5 साल हो गए। तो 16.5 साल का रिकॉर्ड तो पहले उन्होंने ब्रेक करना है। तो मोदी जी तो अभी कहीं जाते ही नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं ही अभी, समझ लीजिए अगली बार फिर बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री। इसलिए एक ऐसा टाइम आएगा जो मैं किसी प्रोग्राम में प्रॉपर बताएंगे। मोदी जी कितने साल तक प्रधानमंत्री, अभी उनका 76, मोर देन 17 ईयर, मोर देन 17 ईयर का तो रिकॉर्ड उनका रहेगा आगे आगे, मतलब टोटल 17 साल, 2014 से 17 साल जोड़ दीजिए, 12 हो गया और हाँ 5 साल, हाँ, बड़े आराम से 29 के बाद ही वो 2031 तक तो भी आराम से बैठे हैं, कहीं नहीं जाते वो, और बड़े आराम से करेंगे। और उस पर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें बहुत चीज़ आपको निकाल के देंगे हम कि मोदी जी की क्या करेक्टरिस्टिक है। और मैं थोड़ा हमारा दर्शकों को बता दूं, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपने बता दी। न्यूमरोलॉजी अगर भारत के लोग मानते हैं कि अगली बार योगी आदित्यनाथ जी फिर से सीएम बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है, और वो सीएम बनने के बाद 5 साल उत्तर प्रदेश की सीएम बने रहेंगे। और आपने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी का जो नंबर गेम और न्यूमरोलॉजी कहता है कि 2032 तक 31 तक प्रधानमंत्री बड़े आराम से बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 31 क्योंकि तक। हाँ 17 साल का रिकॉर्ड तो वो वैसे ही बना के जाएंगे, 17 साल उनको लगातार PM बनना रहने ही का। बनना है। हाँ। अब बात यहाँ पर आते हैं, आपने मोदी जी की बात कर दी, योगी जी की बात कर दी, साथ में आपने ये भी कहा कि अमित शाह का भी नंबर बड़ा अद्भुत है, वो कैप करने का स्टाइल कैप। अमित शाह जी के अमित शाह साथ का एक क्या बहुत ही अच्छी बात है, मैं बड़ा प्रेस करूंगा उनको कि अमित शाह जी ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ही नहीं पैदा करी, इसलिए वो व्यक्ति इतनी सेवा करेगा देश की जो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है। उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम करना है, उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए ही नहीं है, उनकी नेचर में ही ऐसा है, उनके नंबर्स में ही ऐसा वो है। ऐसा न्यूमरोलॉजी कहता है, न्यूमरोलॉजी कहती है कि वो प्रधानमंत्री बनना कभी चाहेंगे भी नहीं, और न्यूमरोलॉजी बनेंगे कहती है बनेंगे भी नहीं। वो हमेशा ऊंचे पद पर ही रह के देश की सेवा करेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे मिलकर काम किया जाता है। और उनके पास सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्योंकि राहु केतु का नंबर है, दुश्मन को कैसे मारना है वो टेक्निक उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सीधा चलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए कोई उनके लिए ये ना सोचे कि उनको उनके मन में कभी प्रधानमंत्री बनने की चाह है। लेकिन अरविंद जी 140 करोड़ की देश है, हम तो सिर्फ तीन व्यक्ति की भविष्य को लेके कह सकते हैं। क्यों ऐसा ना होगा कि कोई और व्यक्ति का भी अच्छा और न्यूमरोलॉजी होगा, और वो इन तीनों में से कोई ना हो के योगी जी के जगह कोई और अच्छा जिसका न्यूमरोलॉजी होगा, कोई और भी तो आ सकता है। देखिए, मैं ये तो 3 लोग क्यों बनेंगे? देखिए, मैं तो एक जनरल बात ये कह रहा हूँ कि मुझे 30 साल हो गए न्यूमरोलॉजी की फील्ड के अंदर। 2009 में भी मैंने जब प्रेडिक्शन दिया था, बाकायदा सारा टाइम्स में लिखा गया था कि मैंने कहा था मनमोहन सिंह जी दोबारा बनेंगे, ठीक है। तो कहीं एक तरफा बात नहीं करने वाली बात है, जो बन सकता है उसके लिए हम बता देते हैं। अभी भी मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो ऐसे बेस पर नहीं कह रहा, मैंने कम से कम 40 लीडर्स की जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालिसिस करके देख रखा है कि इनमें से कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। इसलिए अभी और लीडर्स का चांस नहीं है। आपका कहना है कि अगर देश की मतलब 40 बड़े बड़े नेता जिनकी न्यूमरोलॉजी अच्छा है या किसी यस जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, लगता है लोगों को कि ये बन सकते हैं, अभी चांस किसी का नहीं है। अभी सब वेटिंग में चलेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पद पे पहुंचने के लिए। आपके अपने नंबर्स रोल प्ले करते हैं, प्लस में आपकी बॉडी का ओरा बड़ा रिप्रेजेंट करता है, पावर बड़ी रिप्रेजेंट करती है। मोदी जी का जो ओरा है वो एक बहुत ही अलग तरीके का ओरा है, स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अलग तरीके की है। आप कभी भी अमित शाह जी को भी देखिए, किसी भी स्टेट में जाते हैं पहले हमेशा टेंपल में जाके पूजा करते हैं, फिर उस स्टेट्स के अंदर, मतलब इन सब ने ना, मतलब एक तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बहुत ही एक प्रेस करूंगा कि स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर इन्होंने जो काम किए ना वो
इनको इनका ओरा बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहा है। अरविंद जी, कहीं हमारा दर्शक लोग ये ना समझे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट है कि बीजेपी की सपोर्टर है। मैं तो वही बता रहा हूँ कि मैंने 2009 में मनमोहन सिंह जी का प्रेडिक्शन दिया था, तो सपोर्टर नहीं, मैं तो एक्चुअल न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम किसके पावरफुल हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जो है इतनी बड़ी मतलब ऑपोजिशन लीडर है वो कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, कह रहे अभी युवा रहे नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं। अब मैं दो लाइन में उनका भी बड़ा क्लियर कर देता हूँ मामला। मैं बहुत बारी लिख भी चुका हूँ। 19 तारीख के पैदा, आपको पता है 19 तारीख बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 1 + 9 मतलब 10 नंबर, 1 नंबर सन का नंबर है, और 19 नंबर कंसिस्ट होता है नंबर 1 से और 9 से। 1 फिर सन है, 9 फिर मंगल है। 19 तारीख को जैसे इंदिरा गांधी जी भी 19 को पैदा हुई थी, 19 तारीख की सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स रही अभी, 19 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको यूज़ करना एक कला है जो उनको नहीं आता। बहुत शांत व्यक्ति होना चाहिए तब वो उस नंबर को यूज़ कर सकता है। अगेन वो भी बॉर्न जून के हैं, 19 जून के हैं। जून अगेन द पीरियड ऑफ मरकरी। मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, उनका मरकरी बहुत ही खराब है। क्यों? कोई काम वो कंटिन्यूटी में नहीं करते, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। कभी करेंगे, एक महीने बड़ा जोश में काम करते हैं, फिर वो फिर डाउन आ जाते हैं। तो जब आप में कंटिन्यूटी नहीं है तो आप उम्मीद मत करो कि आप किसी बड़े पद को संभाल सकते हो। आप मोदी जी का उदाहरण लीजिए, 24 घंटे राजनीति करते हैं भाई, 24 घंटे राजनीति लोगों की सेवा कर रहे हैं। मतलब फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है राहुल जी की तरह। बात न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं, अगर उनका न्यूमरोलॉजी अच्छा होगा ऑटोमेटिकली उसी का आंसर दे रहा हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है। 6 मतलब वीनस है। वीनस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है, कोई चीज कंटिन्यूटी में नहीं कर सकते। आपके सामने एक उदाहरण बहुत बड़ा था, आपको पता ही होगा कि एक बार उन्होंने एक पेपर फाड़ा था, सामने मनमोहन जी खड़े थे और साथ में ये खड़े थे। मनमोहन जी जो है 26 सितंबर के हैं, सितंबर अगेन द पीरियड ऑफ मरकरी। उनका मरकरी बहुत ही पीसफुल था, मरकरी बहुत शांत था, और इधर मरकरी जो बिगड़ा हुआ था। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं, एक पेपर दे रहा है, एक फाड़ रहा है, तो नेचर पता लग रही है आपको मरकरी। इसलिए अगर आपके नंबर्स में स्टेबिलिटी नहीं है, वो नंबर्स में इंटेलिजेंसी लेवल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, आप भूल जाइए आप किसी ऊंचे पद पे पहुंच सकते हैं। भाग्य से आप इतने बड़े घर में पैदा हो गए, भाग्य ने साथ दे दिया आपका इतना। अब ये सोचे कि आप प्रधानमंत्री बना देगा, वो आपकी भूल है। आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो नंबर्स है ही नहीं आपके पास। अरविंद जी, आपने तो अभी हमने 3-4 प्रमुख लोगों की बात कर दी। अब जिन्होंने नरेंद्र मोदी को लाया, अपना जिन्होंने अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, वो भी 2 नंबर में रहे, उनकी बारे में आप क्या कहेंगे? वो मैं आपको अभी भी राय दूंगा कि एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, बढ़िया सा, हम जिसके अंदर कई और नेताओं को लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डीप स्टडी का मामला है। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने कि आपको भी खुद, क्योंकि मैं इसलिए कहा कि 2027 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होने वाला है, और द्रौपदी मुर्मू जी का टर्म खत्म होने वाला है, तो क्या आगे राष्ट्रपति देश का कौन बन सकता है? तो आप कुछ आप उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर कि वो कहाँ पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का पूरा एनालिसिस करने के बाद ना दर्शकों को बहुत ही बढ़िया समझ में आता है कि आखिर ये व्यक्ति क्यों पहुंचेगा, उसके पीछे कोई रीजन है। कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट पे पहुंचता है, उसका जरूर कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, न्यूमरोलॉजी का एग्जांपल देता हूं कि हर व्यक्ति, जब मैं जाता हूं कहीं प्रोग्राम करता हूं तो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए कपिल देव जी 6 जनवरी और 1959 को बॉर्न हुए थे। 6 जनवरी 1959 के पैदा कपिल देव, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया 1983 का। अब 83 में ही वर्ल्ड कप क्यों जिताया? तो वो न्यूमरोलॉजी खुद बोलती है कि 1959 उनका बर्थ ईयर था। अगर किसी के बर्थ ईयर का टोटल 1 + 9 + 5 + 9 = 24, यू ऐड 24 इन 1959, यू गेट 1983। वो उनकी डेस्टिनी का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था 1983, वो वर्ल्ड कप लेके आ गए। प्रियंका गांधी जी 1972 में पैदा हुई, 1 + 9 + 7 + 2 19, आप 19 ऐड कर दिए, 1991 उनके पिता का देहांत हो गया। आपकी डेस्टिनी का इंपॉर्टेंट ईयर हमेशा रोल प्ले करेगा, नंबर हमेशा रोल प्ले करेंगे। अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए, अभी आईपीएल के अंदर जो जिताया है, किसने जिताया? विराट कोहली जी ने 75 रन मार के उन्होंने जो मैच जिताया आईपीएल का फाइनल, जो मैं पहले ही ट्विटर पे लिख दिया था मैच से पहले कि वो जीतने जा रहे हैं। उनका भी अगर आप देखोगे तो 1988 बॉर्न है। 1 + 9 + 8 + 8 26, तो 26 आ गया 2026 में, इंपॉर्टेंट हो गया। अब 1988 में आप जोड़िए 26, क्या पाएंगे? 2014। फिर 2014 का फिर टोटल करिए, 2 + 0 + 1 + 4 7 2021। फिर 2021 का टोटल करिए, 2 + 0 + 2 + 1 5 2026। 2026 उनका भी इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा है लाइफ का, और 2026 में आईपीएल जिता लें। न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है, अंक ज्योतिष बहुत वास्ट है, मेहनत करनी पड़ती है, नंबर्स निकालने पड़ती हैं। इसकी केवल सिंगल डेट ऑफ बर्थ से आप कम से कम 50 नंबर उस व्यक्ति के कैलकुलेट कर सकते हो, और जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। तो ये डिटेल एनालिसिस का बात है, लेकिन बहुत पावरफुल साइंस है। अरविंद जी, मैं वहीं पे आ रहा था कि ये आज की जो जनरेशन है, नया जनरेशन है,
वो न्यूमरोलॉजी को आपको लगता है कि सचमुच वो मानेगा? इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छा दूंगा। क्योंकि इसके पीछे तो कोई, जैसे वो जीरो का इनोवेशन इंडिया में हुआ, उसको आज तक कोई नहीं मान रहा था, अब जाके मान रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया के बाहर अगर आप किसी को कहेंगे न्यूमरोलॉजी मानेंगे, उसका बेसिस नहीं है क्या? इसे कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। देखिए, इसके लिए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छी बात बोलता हूँ। हमेशा जब आप पब्लिक के बीच में किसी चीज़ को लेकर आते हो तो वो चीज़ पॉपुलर होती है। सबसे बड़ी बात है कि अंक ज्योतिषियों को, अच्छे अंक ज्योतिषी जो वास्तव में जानते हैं साइंस को, वो टीवी चैनल्स पे ही नहीं है, सही बताऊं तो। क्योंकि इतना डीप एनालिसिस है कि वो अपने काम में इतने मगन रहते हैं कि उनका दिमाग इधर जाता ही नहीं कि मैं चैनलों पे आऊं और लोगों के सामने आऊं। आप लोग अगर उनकी हेल्प करें, अच्छे लोगों को लाएं, तो अंक ज्योतिष से जितना बढ़िया समाधान आपका रिलेशनशिप का निकल सकता है। आज लोगों के बीच में जो तलाक की प्रॉब्लम चल रही है वो इसलिए चल रही है कि उनकी जो आप जन्मपत्री मैच कर रहे हो वो एस्ट्रोलॉजी से मैच कर रहे हो। लेकिन जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है, जितनी बेस्ट आपको अंक ज्योतिष बताता है, आपका डाइवोर्स होने का चांस नहीं है। क्योंकि वो ये बताता है कि जो आपके नंबर्स हैं उसमें आप दोनों को क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। अब मान लीजिए किसी कोई एक व्यक्ति 3 तारीख को पैदा है, 12 तारीख को पैदा है, या 21 तारीख को पैदा है, 30 तारीख को, तो वो 3 नंबर को वो कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अब मान लीजिए कि उसकी शादी हो जाती है 6 नंबर वाले से, वो 6 नंबर या 15 वाले से या 24 वाले से। अब आप सोचिए, एक गुरु है, एक शुक्र है। आप सिर्फ उसको शादी से पहले ये बता दीजिए दोनों को किस चीज की एडजस्टमेंट करनी है। भैया नंबर 3 बहुत सिस्टमैटिक होता है और नंबर 6 मौज मस्ती वाला मस्त है, वो सिस्टम नहीं बनाता, अचानक उठेगा चला जाएगा कहीं भी। तो देखिए दोनों बिल्कुल रिवर्स है ना। अगर 3 नंबर ये बात समझ गया ना, मेरे पार्टनर की नेचर ये है और मुझे तो जिंदगी भर ये फेस करनी है, तलाक होगा ही नहीं कभी। नेचर को बताना किसी की, आपकी नेचर में ये चीज है और इस चीज को आपको पूरी जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। अगर आप झेल सकते हो तो आप शादी करिए, अगर वो यस करता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको नेचर तो अलग ही होगी। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सब अलग नंबर में पैदा होते हैं, हम सबकी नेचर अलग होती है, तभी हम इतनी डिफरेंट चीजें क्रिएट कर पाते हैं। सबको अपना जैसा बनाने की कोशिश मत करो। हर माता अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहती है, सबसे गलत है। अरे वो डिफरेंट है भाई, उसको क्रिएटिविटी में जाने दो, वो जो करना चाहता है उसे करने दो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो इसीलिए आ रही हैं, सबको सब एक जैसा बनाना चाह रहे हैं। अलग है, अलग रहने दो। 4 नंबर वाला क्रिएटिव है, उसे क्रिएटिव रहने दो, उसे टेक्निकल लाइन में जाना है उसे जाने दो, उसे मत रोको। तो नंबर्स के हिसाब से अगर न्यूमरोलॉजी को के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए जाएं अगर, तो शायद लोग एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी में जाकर अपने ये जो आज की डेट के अंदर डाइवोर्स हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। बहुत बड़ी संदेश है अरविंद जी ने बताया कि समाज में आज सचमुच में एक अद्भुत परिस्थिति मतलब क्रिएट हो रहा है। कोर्ट में डाइवोर्स केसेस इतना बढ़ गया है, इतने ज़्यादा बढ़ गया है। अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू, चाहे साइंस कुछ भी हो, अगर उसके थ्रू समाज का कल्याण हो सकता है तो उसको लोगों को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। आज बात हुआ, नेक्स्ट टाइम हम अरविंद जी से फिर बात करेंगे। राजनाथ जी का भविष्य क्या है, नितिन गडकरी जी का भविष्य क्या है, बेंगल की भविष्य क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भविष्य क्या है, आरएसएस के चीफ का भविष्य जरूर पूछिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका योगदान जो है बहुत सालों से आप देख रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा हाथ है, तो उनका भी डिस्कस जरूर करिए अगला बार एपिसोड में। मैं दर्शकों को कहूँगा हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाला दिन में हम ऐसे ऐसे बातें आपको कहेंगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, आप भी सोचेंगे। मजाक नहीं है, अरविंद जी पिछले 17 साल से उदय इंडिया में कलमिस्ट है, उन्होंने लिख के दिया है ट्विटर में कि ये होगा तो ये हुआ है। तो आप भी मान के चलिए कि आपको भी अगर असली सच जानना है तो आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए और अरविंद जी का सलाह लेते रहिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।